हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। 30 मार्च 2025 से माता के चैत्र के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि माता के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, कैसे माता की आराधना की जाए, पूजा की जाए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। तो कैसे पाठ करना है माता दुर्गा का और कैसे माता की कृपा प्राप्त करनी है, तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ माता दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के पास ही। उसी से मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। जय माँ बाला सुंदरी। चलिए पुस्तक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें माँ दुर्गा की श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक लेनी है। यह विधि जो घर में हम पाठ करते हैं उनके लिए है, जो हम स्वयं पाठ करते हैं। एक शुद्ध आसन बिछाएं। शुद्ध आसन के बाद जो काष्ठ का स्टैंड है उसको रखें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि माता की पुस्तक हाथ में लेकर नहीं पढ़नी चाहिए या गोद इत्यादि में लेकर नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद गणेश जी की आराधना करें। यदि मंत्र नहीं आते हैं गणेश जी के तो कोई बात नहीं, गणेश जी का एक भजन करें। भजन करने के बाद गणेश जी को नमस्कार करें, माता दुर्गा का आशीर्वाद लें और सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने के बाद श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नामक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आ जाती है पाठ की विधि कि कैसे हमें पाठ करना चाहिए। वैसे इसमें सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नहा धोकर शुद्ध स्नान करके शुद्ध आसन बिछाकर माता की ज्योत लगाकर, अखंड ज्योति लगाकर बैठना चाहिए। फिर ये सारी क्रिया करने के बाद तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर और ये इन मंत्रों से आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद फिर हमारे को 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोलकर, इसमें ये सब लिखा रहता है। फूल चावल हाथ में लेकर हमें संकल्प करना है कि किस उद्देश्य से हम माता का पुस्तक का पाठ कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं और हमें माता का आशीर्वाद मिले। हमें ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं इस पूरे मंत्र से जब संकल्प के बाद पाठ शुरू करने से पहले 21 बार और जब पाठ संपूर्ण हो जाती है तो 21 बार इस मंत्र से जाप करना चाहिए। यह साप उद्धार मंत्र कहलाता है। उद्धार मंत्र के बाद आता है मृत्युंजीवनी मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत्युंजीवनी। इस पूरे मंत्र से 7 बार स्टार्टिंग में और 7 बार अंत में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती साप विमोचन मंत्र का यह मंत्र है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम एम क्षोभ्य मोह्य उत्कील्य 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप कर लेना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसके बाद आता है जो साप विमोचन के बाद ये साप विमोचन सारा, इसका पाठ भक्ति भाव से करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है देवी का कवच। देवी का कवच करना चाहिए। चंडिका देवी को नमस्कार करना चाहिए और देवी का कवच इसके बाद करना चाहिए। देवी कवच के बाद आता है अर्गला स्तोत्र। फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक का पाठ करना चाहिए। कीलक के बाद रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित रहता है। रात्रि सूक्त के बाद आता है वेदोक्त रात्रि सूक्त। फिर इसका पाठ करना चाहिए। सूक्त के बाद आता है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। इसका भी पाठ कर लेना चाहिए।
बाद आता है श्री दिव्य अथर्व शीर्ष, इसका भी पाठ करना आवश्यक है। आता है नवार्ण विधि, इसका पाठ भी अति आवश्यक है, यह पाठ भी अवश्य करना चाहिए। नवार्ण विधि के बाद ऋषि आदि न्यास और फिर उसके बाद करन्यास, फिर हृदय आदि अन्यास, फिर अक्षर अन्यास। ये सब करने के बाद माता को नमस्कार करें और एक माला का जाप करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै। इस माला का जाप करने के बाद फिर आता है दिगन्यास, ये करना भी अति आवश्यक है पाठ शुरू करने से पहले। और फिर सप्तशती अन्यास, फिर आता है सप्तशती अन्यास, इसका पाठ भी करना अति आवश्यक है। सप्तशती अन्यास के बाद फिर आता है माता का ध्यान। ध्यान करने के बाद फिर हमारा आता है पहला अध्याय, जहाँ से दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू किया जाता है। ये सभी करनी अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना यह दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता। और इसमें यदि कोई ये किए बगैर दुर्गा सप्तशती के पाठ को करता है तो वह फल की प्राप्ति नहीं होती उसे जो वह चाहता है, वरन उसको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का दोष ही लगता है। इसलिए जो भी ये पहले बताए गए हैं वो सभी पाठ करने हैं। वो एक ही बार होंगे जब हमने दुर्गा सप्तशती शुरू करनी है। और उसके बाद पहला अध्याय शुरू करने से पहले माता के एक माला का जाप किया जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै के नाम से। इसके बाद जो पाठ करने की विधि है वो बड़े आराम से होगी, लयबद्ध तरीके में नहीं होगी। कोई गाकर करता है वो भी गलत है, कोई ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ता है वो भी गलत है, कोई धीरे धीरे पढ़ता है वो भी गलत है। माता का जो अध्याय का पाठ किया जाएगा वो बड़े ही सरल स्वभाव से भक्तिपूर्वक तरीके से किया जाएगा और इसका पाठ बिल्कुल सहज भाव से, भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। जय माँ बाला सुंदरी। माँ बाला सुंदरी, माँ दुर्गा सबका कल्याण करे। और भक्तिपूर्वक जैसा कोई पाठ करता है उसके कर्म के अनुसार माता उसको फल दे। जो भी हल्की या बड़ी या छोटी चूक होती है माता उसको क्षमा करे। और ये विधि सिर्फ घर में स्वयं के द्वारा जो पाठ किया जाता है उसकी विधि है, इसको जरूर करना चाहिए नवरात्रों में। जय माँ दुर्गे, जय माँ बाला सुंदरी। हर हर महादेव।